हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब आखिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते क्या है? ये एक्चुअली 4 पर्टिकुलर वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं, जो कि है दिस, दैट, दीज और दोज। आई एम श्योर आपने इन सब का यूज किया है अपने सेंटेंसेस में, लेकिन कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को एंड दे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। तो अगर आपको भी कुछ कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इसको इजीएस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल्स। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला डेमोन्स्ट्रेटिव लेंगे विच इज दिस। अब दिस का मतलब होता है ये। दिस का इस्तेमाल हम पास की किसी चीज के लिए करते हैं या फिर पास के किसी व्यक्ति के लिए। जो भी व्यक्ति पास में खड़ा है या कोई चीज पास में है तो इसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहला टाइप का एग्जाम्पल है हमारा जो चीजों या लोगों के लिए जो सेंटेंस बोल रहा है उसके पास में। दिस इज माई बुक। तो इसका मतलब है कि जो भी सेंटेंस बोल रहा है उसके पास में वो बुक है, तो वो कहेगा दिस इज माई बुक। फिर है टू इंट्रोड्यूस समवन। अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि पास में खड़ा है तो हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज माई फ्रेंड राहुल। फिर है अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, दिस इज सोनिका स्पीकिंग। नेक्स्ट इज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नियर इन टाइम। कोई भी चीज जो आपके करीब में है टाइम के पर्सपेक्टिव से, उसके लिए भी हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस मोमेंट इज वेरी स्पेशल। सो ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, पास्ट करंट मोमेंट की बात हो रही है इसलिए। फिर हम टाइम फ्रेजेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं दिस का। फॉर एग्जाम्पल, दिस वीक, दिस ईयर एक्सेट्रा। दिस वीक इज वेरी बिजी फॉर मी। नेक्स्ट इज टू रेफर टू समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन और वी आर अबाउट टू से और डू। कोई भी चीज जो हम करने वाले हैं या जो होने वाली है उसके लिए भी हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। This is what I wanted to tell you. यहाँ पे क्या मतलब हुआ है सेंटेंस का? ये वो चीज है जो मैं बताना चाहता था तुम्हें। इसके लिए भी हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूसेज है दिस के। अब हम बात करते हैं दैट। अब जिस तरीके से दिस पास की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, दैट दूर की चीज या दूर के व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। दूर का मतलब ये नहीं हुआ डिस्टेंट रिलेटिव टाइप। दूर का मतलब है कि डिस्टेंस के हिसाब से दूर कोई चीज है तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर पीपल एंड थिंग्स दैट आर नॉट नियर टू द स्पीकर। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी चीज जो सेंटेंस बोल रहा है उससे दूर है तो वो दैट का इस्तेमाल करेगा। That building is very old. तो जब हमने that का इस्तेमाल किया इसके माने वो बिल्डिंग हमसे थोड़ी दूरी पर है। To talk about things that are further away in time. कोई भी चीज जो हमसे दूरी पर है with respect to time, उसके लिए भी that का इस्तेमाल। That day was unforgettable. वो दिन जो मैं भूल नहीं सकता। तो वो पास्ट की बात हो रही है पर वो अभी की बात नहीं हो रही है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दूरी पर है, पास्ट की बात है, इसलिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। फिर टू रेफर बैक टू समथिंग दैट हैज जस्ट हैपेंड। कोई भी चीज जो अभी हुई है उसके लिए भी हम दैट करेंगे, क्योंकि हम करंट मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। That was a great explanation. इसी ने आपको कुछ एक्सप्लेन किया
तो वो चीज पास्ट हो गई, उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव पे बढ़ते हैं जो कि है दीज। जिस तरीके से दिस का इस्तेमाल किसी एक चीज या एक व्यक्ति जो हमारे पास है उसके लिए होता है, दीज और दोस दोनों का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है, एक से ज्यादा। तो अगेन दीज का इस्तेमाल एक से ज्यादा चीजें या व्यक्ति जो हमारे पास है, हमसे क्लोज है डिस्टेंस में, हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। फॉर पीपल एंड थिंग्स दैट आर नियर टू द स्पीकर, वो सारी चीजें या वो सारे व्यक्ति जो सेंटेंस बोल रहा है उसके पास है, तो दीज का इस्तेमाल होगा। दीज शूज आर न्यू। फिर टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नियर इन टाइम, अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कुछ भी चीजें या लोग पास में हैं तो हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। These days I am very busy। इसी तरह से दोस्त का इस्तेमाल कैसे होता है, जब हम चीजों या व्यक्ति जो दूर पर है हमसे, डिस्टेंस में या टाइम पर, तो उनके लिए हम दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर पीपल एंड थिंग्स दैट आर नॉट नियर टू अस, वो चीजें और वो लोग जो हमसे पास में नहीं है। Those mountains look beautiful। इसका मतलब वो माउंटेन्स हमारे पास या हम उन्हें देख सके ऐसा नहीं है, दूरी पर। To talk about things that are further away in time, वो चीजें जो दूरी पर हैं with respect to time। Those were the best days of my life। हमने कहा वर का मतलब है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी की तो बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने दोज लगाया। क्यों दोज लगाया, क्योंकि हम डेज कह रहे हैं, एक से ज्यादा दिनों की बात है, प्लूरल है इसलिए। तो ये दिस दैट दीज दोज के कुछ एग्जांपल्स और उसका कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो इसलिए मैं आपको एक क्विक और इजी टिप देना चाहती हूँ दीज दोज एंड दिस दैट के इस्तेमाल को लेकर। तो दिस और दीज का इस्तेमाल पास की चीजों के लिए होता है, दैट और दोज का इस्तेमाल दूर की चीजों के लिए होता है। दिस और दैट एक चीज या एक व्यक्ति सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, while दीज और दोज एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल चीजों या प्लूरल पीपल के लिए इस्तेमाल होगा। ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। तो ये था हमारा डिस्कशन डेमोन्स्ट्रेटिव्स पे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा मत भूलिएगा कि आप एक एक एग्जाम्पल इन चारों डेमोन्स्ट्रेटिव का मुझे कमेंट में बताएंगे और मैं आप सबके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई भी करूंगी। आई होप वीडियो यूजफुल था। अगर यूजफुल था तो लाइक और शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।